नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। बिहार के शिवहर जिला के तरियानी थाना तरियानी प्रखंड अंतर्गत तरियानी छपरा गांव के रहने वाले नितेश सिंह उर्फ महाराज ने अपने दरवाजे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह निश्चित रूप से आगाज कर दिया है 2025 में बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगी अपर्णा सिंह। जी हां, मैं वही अपर्णा सिंह की बात कर रहा हूं जो कि तरियानी छपरा के रहने वाले और छपरा गांव के अभी जो है मुखिया के पद पर विराजमान है अपर्णा सिंह। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने दरवाजे पर नितेश सिंह उर्फ महाराज ने यह आगाज किया है 2025 में अपर्णा सिंह बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगी। अब इस पर इन्होंने नितेश सिंह उर्फ महाराज ने निश्चित रूप से यह जनता के हवाले यह फैसला को छोड़ा है। नितेश सिंह उर्फ महाराज ने कहा कि अगर तरियानी और बेलसंड की जनता मुझे अगर चाहेगी कि मैं खड़ा हूं, हमारे घर से जो हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है अपर्णा सिंह, अगर जनता अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा फैसला उन्होंने किया। और स्पष्ट रूप से महाराज उर्फ नितेश सिंह ने यह भी कहा कि अभी हाल फिलहाल में जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें एनडीए जो समर्थित जो थी लवली आनंद जो कि प्रत्याशी थी शिवहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, उसका जो है स्टार प्रचारक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करने के दौरान इनको निश्चित रूप से एक नई सीख भी मिली और वह सीख से इन्होंने स्पष्ट रूप से चाहा कि 2025 में निश्चित रूप से अगर तरियानी और बेलसंड की जनता अगर चाहेगी कि अपर्णा सिंह बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो तो निश्चित रूप से प्रत्याशी होंगी। और नितेश सिंह उर्फ महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने निजी आवास पर उन्होंने क्या कहा, आइए आप तमाम दर्शकों के बीच मैं लिए चलता हूं और दिखाता हूं ये रिपोर्ट। मैं नितेश कुमार सिंह, ग्राम तरियानी छपरा, जिला शिवहर के वासी और बेलसंड विधानसभा के जिम्मेवारी और शिवहर लोकसभा के मिला था एनडीए के पक्ष में वोट की मांग, जिसमें बेलसंड विधानसभा के तमाम जनता और शिवहर लोकसभा के सभी वोट दिए। कुछ मेरे अपने लोग ही इसमें गड़बड़ी किए, जो भी हर जाति का जो लीडरशिप दिलाते हैं वो लोग गड़बड़ किए वोट में। बाकी जो भी गरीब जनता है सभी वोट दिए। लवली आनंद जी जीती, अच्छी वोट दी। इसमें सुरभि आनंद का बहुत बड़ा योगदान है। सुरभि का मेहनत रंग लाया। आनंद मोहन जी का 15 साल का वनवास, जो वहाँ वो 15 साल जेल में रहे, उनका वो फल है। समझे सर, बेलसंड विधानसभा में सर आप कहेंगे बहुत ही मुख्य भूमिका अदा किया है इस चुनाव के अंदर में, तो क्या जब सर मौका मिला है, लगे जी जीत गई है, जो भी यहाँ के कुछ समस्या है, क्या उन समस्याओं के लिए आप अधिकार के साथ आवाज़ उठाएंगे सर? हम ऐसे भी बेलसंड के लिए आवाज़ पहले से भी उठाते हैं। और जो भी लोग हैं, गरीब जनता हो या कोई भी मेरे पास आता है किसी काम के लिए, हम सभी को मदद करते हैं। और आज नहीं, कल भी मदद करेंगे। अब मौका मिलेगा तो कंटिन्यू उनके लिए मदद करेंगे। ये जनता का धन्यवाद जो मेरे कहने पे लवली आनंद जी को वोट दिए। जो भी मेरे चाहने वाले हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो आगे चलकर भी फिर जब उनके पास हम जाए किसी की मदद के लिए तो वो इसी तरह मदद हमें करें। किस तरह से राजनीति जो चल रही थी और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी दावेदारी की और इतनी लड़ाई जो है तगड़ा हुआ और कहीं ना कहीं इसमें एक आपकी भूमिका मानी जाती है इस जीत में, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में या अपनी दावेदारी किसी विधानसभा से पेश करेंगे? बेलसंड विधानसभा की जनता अगर चाहे, उनका मांग होगा तो 2025 में मेरी पत्नी लड़ सकती है। वो तो जनता का मांग हो तो उसमें कोई शक नहीं है कि मेरी पत्नी नहीं लड़ेगी। हम सेवा आज भी कर रहे हैं जनता के। हम विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, उन लोग से ज्यादा सेवा करते हैं। क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं क्या?
मेरा ऐसा कोई तैयारी नहीं, जनता का मांग होगा तो 2025 में हम लड़ेंगे। सर आपका पूरा परिवार कहने के समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं और मुखिया आपके घर में अभी आपकी धर्मपत्नी मुखिया है, उनका योगदान काफ़ी पंचायत में रहा है। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि 2025 का चुनाव बेलसम विधानसभा से क्या सर आप तैयारी में कहीं जुट गए, कहीं सवाल था तो स्पष्ट कर दीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम तैयारी नहीं है। हम जनता के बीच में पहले से भी जनता के जो भी कष्ट हुआ उस कष्ट का उदाहरण हम मदद किए, जो भी कष्ट से आए। और आज भी आप जान लीजिए, आज तो बहुत अच्छा समय, आप लोग सभी आदमी चले आए। एक समय था जो अपराधियों माओवादी का जमावड़ा जब रहता था तो किसी के लिए कोई नहीं था, उस दिन में सभी के लिए मदद के रूप में हम खड़ा हुए और उनका लड़ाई भी लड़े, जहां जरूरत जो पड़ा वो मदद भी किए। आज देख लीजिए, उसी आधार पे हम गए हैं वोट मांगने सबके पास। और मेरे दरवाजे, हम शहीद परिवार से आते हैं और मेरे बाबा शहीद हुए हैं। ये जो तरियानी छपरा पंचायत है, इस पंचायत के 11 आदमी एक जगह शहीद हुए हैं अंग्रेज की गोली के। और हम लोग उस जो भी गरीब अमीर जो भी लोग हैं, जिस समय आते हैं मदद के लिए, मेरे गांव के छोड़ दीजिए, जिला के छोड़ दीजिए, 2-4 जिला के लोग आते हैं, उनको मदद हम करते हैं और उस आधार पर ही किसी को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले आज लवली आनंद जी राजपूत जाति से आते हैं और वैश्य समाज से आते हैं, रेखा पूर्वे की हमने मदद किया और जीती। हम 2 इलेक्शन में घूमे हैं, दोनों एनडीए गठबंधन के पक्ष में, एक बार रेखा पूर्वे जी के पक्ष में, इस बार लवली आनंद जी के पक्ष में। ऐसे हम कहीं वोट मांगने किसी के लिए नहीं गए और जो हम जनता के लिए किए हैं वो जनता हमें साथ दिया है, मेरे बात पे वोट दिया है। आज लवली आनंद जी भी जीती, रेखा पूर्वे भी जीते। सर तरियानी क्षेत्र वीरों का भूमि रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आप एक ही परिवार से 11 वीरों ने यहाँ पे देश के लिए जान निछावर कर दिया है। उस परिवार से सर आप आते हैं तो क्या जनता ने मौका दिया आपको 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो आप अभी से पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, और ये बेलसम विधानसभा की जनता हमें बहुत पहले से जानते हैं और मेरे पूर्वजों को भी जानते हैं। मेरे चाचा पहले भी यहाँ इलेक्शन लड़ चुके हैं विधानसभा के, कैप्टन कौशलेंद्र सिंह ऑफ चुनचुन से। और हम लोग की पहचान की जरूरत नहीं है। जब यहाँ की जनता मांग करे कि नहीं आप ही को लड़ना है तो हम उसके लिए तैयार हैं। 2025 में मेरी पत्नी लड़ेगी चुनाव जनता का। नीतीश जी किसी हाल में नहीं, ये कहीं जाने वाले एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। अब लोगों का प्रोपेगेंडा है कि एक प्लेन में गए, एक साथ गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सर इस चुनाव में 2 मुद्दा काफी महत्वपूर्ण रहा, जो आप सर जानना चाहेंगे, आपका जवाब जानना चाहेंगे। एक मुद्दा रहा यहाँ रीगा चीनी मिल, इससे किसानों समस्या के समाधान के लिए कई बार आवाज उठाया गया है। प्रत्याशी जीतने से पूर्व भी कई बार कहा कि हम जीतेंगे तो उसको जरूर हर हाल में प्रयास करेंगे, ये चालू हो जाएगा। दूसरा मुद्दा सर यहाँ रेलवे का, रेलवे यहाँ पे आ चुका है, तो क्या लगता है जो जहाँ से काम शुरू हुआ है इसको और रफ्तार मिलेगा सर? देखिए, जहाँ तक रेलवे की सवाल है तो लवली आनंद जी कहिए कि हम काम करेंगे उस पर, और जब बोली है वो तो काम करेंगे। जनता की मांग होगा तो पार्टी दल से भी लड़ेंगे या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। और वोट की जहाँ सवाल है, हम अगर सभी के लिए अच्छा काम करते हैं तो लोग, हम किसी भी इलेक्शन में दूसरे के लिए जब वोट मांगने जाते हैं तो लोग देते हैं, तो मैं अपने लिए जाऊंगा तो क्यों नहीं। हम नहीं किसी का विधायक है, एमपी है, फिर भी उससे ज्यादा काम करते हैं। आपने बुरा नहीं मानिएगा, और अगर बुरा लगेगा और उचित नहीं हो तो दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि इसको काट दीजिएगा। यहाँ न चुनाव हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, बोल्डली आई एम स्पीकिंग ओवर इट, न नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, न नीतीश कुमार जी के नाम पर। यहाँ आनंद मोहन जी ने मेहनत किया है, उनके परिवार ने मेहनत किया है, उसके साथ उनके समाज के लोग, यहाँ के जितने हरिजन गिरिजन थे जो उनको चाहने वाले थे। आनंद मोहन आज से नहीं जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र से लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ है। और अरे सुनो भाई, उस समय से जितने लोग थे वो लोग सब इसको चाहने लगे। इसके साथ निर्दयता की गई, झूठ मूठ मुकदमा में फंसा दिया गया। मैं भी था उस जगह पर जहाँ पर ये मुजफ्फरपुर का प्रियवर छोटन शुक्ला की बात हुई थी। कहाँ आनंद मोहन ने कोई बात कही थी? लंबी बात हो जाएगी। इसलिए जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये टोटल और टोटल आनंद मोहन की मेहनत
उसके सहयोगी नीतीश वगैरह वगैरह जो उसके सहयोगी हैं, हम लोग जैसे जो उनके सहयोगी हैं पुराने नए सारे लोगों का जीत है। और आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी नरेंद्र आनंद मोहन के नेता है, लवली आनंद के नेता है। दलगत जो भारतीय राजनीति में होता आ रहा है उसके वो प्रतिबिंब हैं, उस प्रतिबिंब का प्रारूप तो हुआ ही है ही। सवाल सर, जैसे महाराज उर्फ नितेश सिंह ने जिस प्रकार से बताया कि अगर तरियानी और बेलसंड की जनता अगर मुझे चाहेगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, जनता के ऊपर फैसला छोड़ा। और आप सर इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा मैं इसके प्रीवियस कुछ कहना चाहूंगा। कहूं? देखिए, नीतीश उस परिवार से है जिस परिवार में स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग एक ही परिवार के हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई गई थी। नीतीश के परबाबा के बड़े भाई बाबू चुल्हाई सिंह हाई कोर्ट में जूरी मेंबर हुआ करते थे उस समय भी। और ये हम लोगों का परिवार न्यायोचित परिवार है। मैं आप चाहिएगा तो मैं आपको इस लोकसभा का एनाटॉमिक फिगर में भी बताऊंगा। पहले कौन यहाँ से हुआ, उनका क्या कार्यकाल रहा, आज तक जितने भी सांसद हुए हमारे क्षेत्र में 2 बार इसका परिसीमन हुआ, उन तमाम बातों को बताऊंगा। जहां तक आप नीतीश की बात पूछ रहे हैं तो लोकप्रिय है, नौजवान है और लगा हुआ है। और इस जीत में निश्चित रूप से इसकी अहम भूमिका हुई है। हमारा गांव, हमारा समाज, इस एरिया के तमाम लोग इस बात को चाहेंगे कि इसको एक मौका दिया जाए। जैसा कि आप सबों ने सुना कि निश्चित रूप से एक समय ऐसा था तरियानी में जो कि काफी ज्यादा माओवादी का कहर था, और उस माओवादी के कहर में लोग निश्चित रूप से कहीं अगर जाना भी होता था तो भय के कारण लोग निकलता नहीं था। और इस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला और कहा कि एक समय था ऐसा और उसे मैंने भय मुक्त बनाने का कार्य किया। तो जनता को इन्होंने मदद भी किया है और जनता से गुहार भी अभी लगाएंगे और लगा रहे हैं। निश्चित रूप से 2025 में जो कि इनकी धर्मपत्नी अपर्णा सिंह बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगी अगर जनता ने चाहा तो। इन्होंने स्पष्ट रूप से जनता के ऊपर यह फैसला को छोड़ा है। सच का आईना आपके पास, आप बने रहे ट्रू फैक्ट न्यूज के साथ।